जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार में कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान जी की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे, उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते थे, धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलता था। लगता कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वो एक गोल मटोल छोटा सा बड़ा काले रंग का पत्थर ले आए। वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने जाते, खेतों की तरफ जाते, ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे, तब तक ठाकुर जी को खिला नहीं देंगे, तब तक वे खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन एक तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। जब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान जी श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए
उन्होंने ठाकुर जी को माता की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं तो कैसे खाऊंगा? मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चरा रहा हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरण गति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जा सकता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हो तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर देते हैं और उन्हें भोजन भी करवा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर से नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर
धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लाद दो और ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वे जगत गुरु परमानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए वे यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भगत हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगा के बाद में बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियों जो रेत की बनी थी धन्ना जी ने खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, पिताजी मैं खेत में बो आया। कुछ दिन बीते, पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसा गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया?
धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वाले ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना कर दिया और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहरा कर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वह सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों से आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती में से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसी धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितना भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।